हेलो, मैं यश पांडे। जैसे कि आपने मेरा थंबनेल देख ही लिया होगा जिसमें मैंने लाइन बोली है, वन हु इज हिज ओन लॉयर इज अ फूल फॉर अ क्लाइंट। इस लाइन का मतलब क्या होता है और क्या चीज़ें होती हैं वो तो मैं एक्सप्लेन करूंगा, पर टॉपिक किस बारे में है? ये टॉपिक इसी बारे में है कि क्या आपको अपना केस खुद लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए। तो अब आपको आगे पता चले तो मैं यहीं पे इंट्रो में ही इसका आंसर दे देता हूँ कि नहीं, आपको अपना केस खुद नहीं लड़ना चाहिए। और क्यों नहीं लड़ना चाहिए, कैसे नहीं लड़ना चाहिए, क्यों ना लड़े और क्यों हमको अवॉइड ही करना चाहिए खुद का केस लड़ने के लिए, तो उसकी वीडियो आप आगे देखोगे समय के साथ। अभी क्योंकि ये वीडियो में अभी आगे बढ़ेंगे तो हम उसमें चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों नहीं आपको अपना केस लड़ना चाहिए और क्या नुकसान है अपना केस लड़ने के। फायदा कुछ नहीं है, नुकसान ही नुकसान है केस लड़ने के अपना खुद का। तो शुरू करते हैं कि अपना केस क्यों नहीं लड़ना चाहिए। तो सबसे पहले ये स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है जो मैंने लिखा है, वन हु इज हिज ओन लॉयर हैज अ फूल फॉर अ क्लाइंट। इसका मतलब सीधा सा ये होता है कि जो भी व्यक्ति अपना केस खुद लड़ता है वो अपने क्लाइंट की नजरों में मूर्ख बनता है। और ऊपर से इसमें आयरॉनिकल थिंग ये है कि विडंबना कह सकते हैं आप इसको, कि वो क्लाइंट वो बंदा खुद ही है और वो लॉयर भी वो बंदा खुद ही है। तो यानी कुल मिला के वो अपनी ही नजरों में मूर्ख बन रहा है। तो भैया तुम अपनी ही नजरों में क्यों मूर्ख बन रहे हो? अगर तुमको ऐसा करना है तो आप बोल रहे होंगे कि ये क्या बोल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो कोई बात नहीं, मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा इस चीज को। तो पहले देख लेते हैं टॉपिक किस बारे में है। टॉपिक इसी बारे में है कि क्या आपको अपना केस खुद लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए। तो इसका आंसर जैसे मैंने इंट्रो में बताया फिर से बता देता हूं, नहीं, आपको अपना केस खुद नहीं लड़ना है, आपको लॉयर हायर करना है। आपको अपना केस खुद नहीं लड़ना है। बहुत सारे लोग अब इसमें भी बोलेंगे कि हम क्यों अपना लॉयर हायर करें, हमको तो लॉयर्स में भरोसा ही नहीं है, हमको तो यही नहीं है वो ही नहीं है। तो परेशान हो गए, नहीं समझ आएगा आपको हर चीज़। जो लॉयर दिन भर वही काम करता है ना, उसके मुकाबले आप कुछ नहीं है। कोर्ट में बाहर हो सकता है बहुत तुरम खाऊं, कौन जानता है, लेकिन कोर्ट में आपको नहीं समझ आएगा कि कैसे मेरे को लड़ना है अपना केस। तो वीडियो बनी हुई है, हालांकि उस पर भी मैंने कल ही या परसों में एक वीडियो डाली थी इस पे भी कि हाउ टू फाइंड अ गुड लॉयर। तो मैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, देख लेना वो वीडियो जाके, ये वीडियो देखने के बाद, ताकि वो और आपको चीज़ें समझ आ जाए। हालांकि ये वीडियो मुझे पहले डालनी चाहिए थी, पर ठीक है चलो बाद में ही सही। तो अब इसमें हो सकता है कि अब पहला सिनेरियो फिर से बन रहा है इधर भी, कि हो सकता है कि अब आप लोग बोलेंगे कि तू तो खुद ही आने वाला लॉयर है। लोग बोलेंगे, अभी हो सकता है मेरे को, क्योंकि मैं खुद ही बताता रहता हूँ मैं आने वाला लॉयर हूँ। तो उसमें भी लोग बोलेंगे कि तू तो बोलेगा ही कि लोग अपना लॉयर खुद करे, तू क्यों चाहेगा कि लोग अपना केस खुद लड़े। तू तो यही बोलेगा कि लॉयर करो, उनकी दुकान चगाओ, उनको पैसा दो, वो तुमको लूटे खसोटे जो भी करें, लेकिन तुम चाहोगे कि वो तुम अपना केस खुद मत लड़ो। तो मत लड़ो, मैं नहीं जस्टिफाई करूंगा। मैं जस्टिफाई हालांकि करूंगा कि अपना केस क्यों नहीं लड़ना चाहिए, लेकिन अगर आपको फिर भी, ये पूरी वीडियो देख लेना एक बार, अगर आपको फिर भी लगे कि नहीं नहीं मैं अपना केस खुद लड़ सकता हूं तो बाय ऑल मीन्स जाओ अपनी इसी तैसी कराओ। पर एक बार सुन लो, कहते हैं ना कि एक मेरा भी ओपिनियन सुन लो, इसमें क्या ही बिगड़ जाएगा आपका। तो पहली बात तो कि हमको अपना केस खुद लड़ना चाहिए या नहीं, तो इसका तो आंसर मैंने दे दिया कि खुद नहीं लड़ना चाहिए। अभी बहुत सारे लोग जो बोल रहे हैं कि हम तो अपना केस खुद ही लड़ेंगे, तो भैया लड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 मिनट आप सामने वाले वकील के सामने टिक नहीं पाओगे, 2 मिनट नहीं लगेगा आपको उसके सामने। वो आपको 2 मिनट में धूल चटा देगा, 2 मिनट में आपको समझ नहीं आएगा कि क्या हो गया। 2 मिनट, बस 2 मिनट। क्यों? क्योंकि आपको कानून की नॉलेज नहीं है। और आप जितना पढ़ ले, जितना भी पढ़ ले, आप उस वकील के आसपास नहीं आ पाएंगे जो पूरी जिंदगी जिसने अपनी डेडिकेट कर रखी है उस चीज को। ठीक है, आप कभी उस चीज के आसपास नहीं आ पाएंगे, कभी उधर जा ही नहीं पाएंगे आप। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आप अपना लॉयर खुद करें। और देखो, केस हारना जीतना ना, बहुत सारे लोग अब बोलेंगे कि केस हार जीत का ही वो होता है। पर केस हारना जीतना अलग बात होती है। ठीक है, अभी इधर मैं थोड़ा सा अलग कर रहा हूँ, हालांकि उससे आपको फर्क पड़ता है, जाहिर सी बात है, तभी आप अपना केस खुद लड़ रहे हैं। केस हारना जीतना अलग बात होती है, लेकिन जब आदमी अपनी ही नजरों में मूर्ख बनता है ना कि यार मैंने क्यों नहीं लॉयर कर लिया, मैं लॉयर ही कर लेता, कम से कम मेरे को लगता तो कि यार उसने मेरा केस ठीक से लड़ा, मैं तो अपना केस खुद ही गुड़गोबर कर दिया। जब आदमी अपनी नजरों में मूर्ख बनता है ना, तब बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। तो अपनी नजरों में मूर्ख ना बने। देखिए, दूसरों के ना आप नजरों को कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी नजरों में तो मूर्ख ना बने, ये आप कर सकते हैं। तो यही मैं आपको बता रहा हूँ, ये डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि आप अपनी नजरों में मूर्ख ना बने। आप लॉयर कर लें, और मिल जाते हैं, बहुत अच्छे लॉयर्स हैं इस देश में, और आपको मिल जाएंगे और आपका केस वो बहुत अच्छे से चलाएंगे, लेकिन आप अपना केस खुद बर्बाद कर देंगे। रुस्तम हर जगह नहीं चलती है। तो अब आप लोग इसमें भी बोलेंगे जो गरीब आदमी है वो अपना वकील खुद कैसे करे, वकील तो इतने पैसे लेते हैं, इतनी कंसल्टेशन फीस लेते हैं। तो हाँ, तो सरकार आपको प्रोवाइड कराती है ना वकील,
जो सरकारी पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं जिसको, जाओ उसके पास चले जाओ। वो सरकार आपको ऑफर देगी, सामने से कोर्ट ऑफर देती है आपको कि हम आपको आपका वकील करके दे, तो वो बोलते हैं कि हाँ ठीक है कर दीजिए हुजूर, तो वो कर देंगे आपके लिए। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर से अपना केस लड़वा लो। अब इसमें भी एक दूसरा ये भी काउंटर लोग देंगे इसका कि भैया वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर तो इतना बिजी रहते हैं, एक तो आधे से ज्यादा केसेस सरकार के खिलाफ लोग ने किए होते हैं, और पब्लिक प्रोसिक्यूटर तो वैसे ही काम से इतना ओवरलोड होते हैं, वो तुम्हारी प्रति तो उनकी कोई जिम्मेदारी ही नहीं होगी। सरकार तो वैसे भी जो सड़क सड़क के चले उसे सरकार कहते हैं, और सरकार का कोई भी काम ठीक से नहीं होता। और पब्लिक प्रोसिक्यूटर तुमको कितना समय देगा, कितना ध्यान से तुम्हारे केस को देखेगा, इसकी क्या गारंटी है। तो भैया इतनी लीवरेज नहीं होती है किसी के पास, ठीक है, कि हेड्स भी मेरा हो जाए टेल्स भी मेरा हो जाए, ऐसा होता नहीं है ना। तो ये मत बोलो कि ये कैसे होगा वो कैसे होगा। अगर आपको इतना अगर लगता है कि यार पब्लिक प्रोसिक्यूटर अच्छा नहीं होगा तो अपना वकील कर लो। नहीं बोलेंगे हम तो खुद ही लड़ेंगे, तो लड़ लो जाके, 2 मिनट नहीं लगेगा, वहां पे धूल चटा दिए जाओगे 2 मिनट में। वहां पे मैं देखता हूँ कोर्ट्स में आते हैं भाई सब लोग अपना केस खुद लड़ने, पढ़े लिखे लोग, और बर्बाद होके चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको समझ ही नहीं आता कि क्या बोल गया वकील, क्या बात कर रहे हैं। क्योंकि भैया नॉर्मल इंग्लिश और लीगल इंग्लिश में भी बहुत अंतर होता है, ठीक है। तो आपको हो सकता है पल्ले ही ना पड़े कि क्या हो रहा है। तो उसी तरीके से मतलब कि नहीं होता है, और इतना लीवरेज कहाँ है आपके पास। तो भैया अगर आपको अपना केस बर्बाद ही करना है तो ठीक है आप जाओ लड़ लो, लेकिन भैया लेट मी टेल यू इट्स नॉट वर्थ इट टू फाइट योर ओन केस। वर्थ इट ही नहीं है वो अपना केस लड़ना। अब मैंने यहीं पर वर्डिक्ट डेट दिया, अब जाओ, वर्थ इट ही नहीं है अपना केस लड़ना, ठीक है। तो क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं उसमें, एक रीजन ये भी है कि बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं लॉ की। कॉम्प्लेक्सिटीज मतलब कि हो सकता है कि लॉज के जो इंटरप्रिटेशन होते हैं, कि हो सकता है कोई बात आप बोल रहे हैं तो इसको लोग अलग तरीके से समझाने का तरीका, वो चीज आपको नहीं आएगी, वो लॉयर को ही आती है, वो आप नहीं समझा पाएंगे। आप तो बहुत सीधा सोचते हैं, लेकिन लॉयर का दिमाग बहुत सीधे नहीं चलता है, वो बहुत घुमा फिरा के चलता है, ठीक है। तो वो घुमा फिरा के आप नहीं सोच पाएंगे, उतना चटक आप नहीं है, और लॉयर बहुत चटक होते हैं। तो अगर आप उतने चटक नहीं है तो भैया जो चटक आदमी है उसको पैसे दे के उससे बोल दो कि भैया तुम अपनी चटकता का यूज करो। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अपना केस खुद नहीं लड़ना चाहिए। और बहुत दर्द में देखा है मैंने लोगों को जिन्होंने अपना केस खुद लड़ा है। क्योंकि देखो एक टाइम के बाद ना आप अपना पूरा काम धंधा छोड़ के ना कोर्ट में नहीं बैठ सकते कि मैं अपना केस खुद लड़ूंगा खुद लड़ूंगा। आपको एक बंदा चाहिए जो आपको कोर्ट के अंदर रिप्रेजेंट कर दे। कभी आप नहीं आ पाए तो ऐसा नहीं है कि आपका केस ही डिसमिस हो गया है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी ना हो आपके साथ, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप अपना केस खुद ना लड़ें। तो अब पहली बात तो हम रीजंस पे आ जाते हैं कि क्यों आपको अपना केस खुद नहीं लड़ना चाहिए, क्या इसके नुकसान है और क्या रीजंस होते हैं कि आपको अपना केस खुद नहीं लड़ना चाहिए। तो पहला रीजन, इमोशनल क्वेश्चन इज टू हाई। अब इमोशनल क्वेश्चन क्या होता है? इमोशनल क्वेश्चन मतलब आपकी भावनाएं हमेशा बहुत ज़्यादा आएंगी ये केसेस में। कि अब हो सकता है कि मान लेते हैं 100% तो कुछ नहीं होता। हो सकता है कि आप जब कोर्ट में जाएंगे तो बार बार आप एक ही कहानी सुनाए कोर्ट में बार बार। बहुत सारे लोग मैंने देखा है जो आते हैं, कुछ बात चल रही होती है तो उनको जब कभी कुछ लग रहा होता है कि जाहिर सी बात है जब सामने वाली पार्टी से बात होती है तो दोनों पक्षों को सुना जाता है, लेकिन जो बंदा अपना केस खुद लड़ता है वो सामने वाले पक्ष को बोलने ही नहीं देता। वो बोलता है माय लॉर्ड हुजूर हमारे साथ गलत हुआ है, हमारे साथ गलत हुआ है। तो भैया सुनेंगे ना तुमको, लेकिन वो बार बार एक ही कहानी लूप में सुनाते रहते हैं, बार 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 लगातार 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 लगातार। कितने बार बोलोगे भैया, हो गया खत्म करो। लेकिन नहीं, वो इतना वो हो जाता है ना। क्योंकि देखो मैं नहीं बोल रहा कि आपके साथ गलत हुआ है, आपके साथ सही हुआ है, किसने गलत किया है किसने सही किया है, लेकिन इमोशंस तो आते हैं ना, आपकी भावनाएं तो आहत हुई होती है। तो वैसे आप कोर्ट में करेंगे ना तो नहीं जीतेंगे आप केस, क्योंकि केस आगे नहीं बढ़ेगा कुल मिला के, ठीक है। और केस आगे नहीं बढ़ेगा और आपको न्याय हो जाए ये पॉसिबल नहीं है। और आप चाहेंगे कि अभी के अभी इसी समय आपको न्याय मिले, ये नहीं होता है, ठीक है। न्याय भी थोड़ा सा समय लेके ही आएगा आपके पास, तो ठीक है। और क्योंकि हर एक का ना एक प्रोसीजर है कोर्ट में, हर एक काम होने का एक तरीका है कोर्ट में, ठीक है। तो अब आप केस को इमोशंस पे जीतना चाहेंगे ना तो केसेस इमोशंस पे नहीं जीते जाते हैं, केसेस थोड़ा सा इमोशन लेस होके ही जीता जाता है। और केसेस हार जरूर जाए जाते हैं इमोशंस की वजह से। केसेस मैंने अभी तक जितना दिनों से मैं 1 महीने 1.5 महीने से इंटर्नशिप पे जा रहा हूं, मैंने अभी तक नहीं देखा कि कोई भी केस इमोशंस पे जीता जाता हो। बहुत ही इमोशनल लेस होके बहुत ही स्ट्रेट फेस से आपको बात करनी होती है।
जो आप अपने केस में नहीं कर पाएंगे। और मत लड़ो, ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अपना केस मत लड़े, दूसरे का केस लड़ रहे। अब ये कर सकते हो, अपना केस ना लड़े। तो पहला रीजन तो ये है। सेकेंड रीजन, यू आर पर्सनली अफेक्टेड बाय द जजमेंट। तो इसका थोड़ा सा पहले पॉइंट से रिलेशन है कि भाई देखो, एक तो होता है जजमेंट, जजमेंट मतलब कि फाइनल वर्डिक्ट आ गई केस की। एक होता है ऑर्डर्स भी आते हैं, मतलब ऑर्डर्स मतलब हर केस में जब रोज हियरिंग होती है तो कुछ ना कुछ फायदे या नुकसान होते हैं एक दूसरे पार्टीज को। मतलब फॉर एग्जांपल आपका प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, तो एक भाई ने केस कर दिया, तो हो सकता है कि जिस भाई ने केस किया है वो सामने वाला जो भाई है, जो अपना केस खुद अगर फॉर एग्जांपल लड़ने आया है, तो सरकार बोल दे कि तुम ये प्रॉपर्टी बेच नहीं सकते, तो उसको इस बात का बहुत दर्द हो कि अरे यार ये क्या होता है, कैसे होता है, फिर आप वहां पे कोर्ट में झगड़ा करना शुरू कर दे। तो कुल मिला के होता ही ये है कि आप घबराते ही रहेंगे। यानी कोर्ट की हियरिंग में ऑर्डर पास होते हैं तो आप अपने पक्ष में कभी अगर आपके हिसाब से नहीं होगा, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है कि आप हो सकता है कि अगर आपके हिसाब से अगर जज थोड़ा सा ना सुने आपकी, होता है क्योंकि हमेशा देखो जज ना 100% एक की नहीं सुनते हैं। और बहुत सारे लोग इसमें जजों पे भी आरोप लगाते हैं कि जज रिश्वत खाता है। अरे कोई जज रिश्वत नहीं खाता है मेरे भाई, ठीक है। जज ना, वो जज एविडेंस एक्ट 65 के अकॉर्डिंग अ जज में आस्क एनीथिंग अबाउट एनी टॉपिक अबाउट एनीथिंग एंड यू कांट रिफ्यूज टू आंसर इट। तो भैया आपको ना सब कुछ पूछ सकता है जज, ये नहीं बोल सकता कि ये क्यों पूछा वो क्यों पूछा। जज जो चाहे वो आपसे पूछ सकता है। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि जज सामने वाली पार्टी से मिल गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। जज ना सब कुछ जानना होता है उसको कि भैया क्या होता है, कैसे होता है। वो हर टाइप के सिनेरियो में जाके ट्रूथ को डिस्कवर करता है, ठीक है। तो ये मत बोलो कि ये जज क्यों नहीं मेरी सुनते हैं, ऐसे नहीं सुनते हैं। भैया वो हो सकता है कभी कभी कि जज आपकी ना सुने क्योंकि वो सामने वाली पार्टी को सुने, आपको सुना था पिछली हियरिंग में। और हो सकता है बहुत सारे लोग होते हैं, लोग जजों पे आग बबूला होके आ जाते हैं वहां पे। और भैया बहुत पुरानी इंग्लिश कहावत है कि किसी भी जज से अगर आपकी कुछ भी तू मैं हो गई तो आधी लड़ाई अपने केस की आप वहीं पे हार चुके हैं, ठीक है। तो आप जज पे भी आग बबूला हो जाएंगे और फिर बाद में खुद ही अपना केस बर्बाद करके बैठ जाएंगे। अब फिर जाओ उखाड़ लेना जिसको जो उखाड़ना है। और जज चाहे तो पूरा केस आपका बर्बाद कर सकता है। तो जज को अंडर एस्टिमेट कभी मत करना, और बहुत सारे लोग करते हैं और पछताते हैं फिर। तीसरा रीजन, लॉयर इज नॉट पर्सनली अफेक्टेड बाय योर केस। अब ये लॉयर कहाँ से आ गया बीच में? अरे लॉयर इसलिए आ गया क्योंकि मैं तो बार बार यही बता रहा हूँ कि अपना केस खुद नहीं लड़ना है, लॉयर को करना है आपको। तो देखिए, जब आप अपना केस लड़ेंगे तो आप इमोशंस बहुत हावी होंगे आप पे कि मैं वकील, और वकील जो है, क्योंकि भाई आप जाहिर सी बात है कोर्ट पहली बार आ रहे हैं, और जो वकील है उसका रोज का यही काम है, उसके घर की रोजी रोटी ही इससे चलती है। और कैसे क्या बोलना है, कितना बोलना है, ये सब जितनी भी बातें होती हैं कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है, क्या नहीं बोलना है, मतलब होता है ना कि क्या बोलने से ज्यादा आवश्यक होता है कि क्या नहीं बोलना है। ये सारी चीजें वकील को पता होती है क्योंकि उसमें वो चटकता आती है, समय के साथ साथ आती है। और जो वकील में जो इंटर्नशिप भी कर रहे होते हैं, अब जाहिर सी बात है ये चीज मैं बता रहा हूँ तो मुझे भी ये चीजें समझ आती हैं। तो हालांकि मैं केस तो नहीं लड़ दूंगा, जाहिर सी बात है, पर हाँ मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। मतलब कभी अगर आप मुझसे पैसे भी पूछना चाहें तो मैं बता सकता हूँ कि अपने वकील में आपको पर्सनली और क्या क्या देखना चाहिए। सारी बातें तो यहाँ नहीं बताई जाती। तो ये भी चीज़ें हैं कि भाई आपको क्या देखना है, तो क्या बोलना है, क्या जरूरी है, क्या नहीं बोलना है। क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि आप एकदम से सही होते हैं और सामने वाला एकदम ही गलत होता है, ऐसा कभी नहीं होता है। दोनों तरफ से ना 50-50 मामला भी हो सकता है, 10-90 मामला भी हो सकता है। कि हो सकता है कि आप सही हो सकता है कि थोड़े से आप भी गलत हो इस केस में। तो ये भी हो सकता है कि ग्रे एरिया होता है। और ये भी हो सकता है कि जब आप अपना केस खुद लड़े तो हो सकता है कि कोर्ट की हियरिंग में आप अपनी जो होता है ना कि जैसे हो सकता है कि 10 गलतियां अगर सामने वाली पार्टी की है तो एक गलती तो हो सकता है हमारी भी हो, तो वो आप अपनी एक गलती भी वहां मान के आ जाएंगे। दिक्कत ये है, जो एक गलती हमको बाद में डिस्कवर करनी थी वो आप पहले ही डिस्कवर कर लेंगे, और सामने वाला वकील उस एक गलती की पूंछ भी पकड़ के आपको बर्बाद कर सकता है। आप सुन लो, अब ये चीजें आपको मालूम होंगी, ये चीजें आप समझ पाएंगे कि क्या मेरे को बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कैसे बोलना है, कैसे नहीं बोलना है। ये वकील को मालूम होता है कि मेरे को क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। तो भैया वकील पे छोड़ दो, ठीक है। वकील आप मत बनो, आप जो हैं आप वहीं रहिए। और हालांकि अगर आप वकील भी हैं ना तो अपना केस खुद मत लड़ो, और किसी वकील को मैंने आज तक नहीं देखा वो अपना केस खुद लड़ता हो, ठीक है। चौथा रीजन, यू डोंट हैव द नॉलेज ऑफ लॉ। सही बात है भैया, देखो अगर आप
आपको खुद ही नहीं मालूम है कि कानून के दाव पेच क्या होते हैं, कानून क्या होता है, और क्या लड़ना होता है, कि कैसे बोलना होता है, कानून में क्या लिखा है, कैसे लिखा है, 302 क्या होता है, 304 क्या होता है, 506 क्या होता है, आपको कुछ मालूम ही नहीं है। और तो वहां पे जज आपको एक्सप्लेन कुछ नहीं करेगा। और ठीक है, चलिए मान लेते हैं कि आप अभी तक नहीं हिले हैं, और मतलब मान लेते हैं कि जितने मैंने अभी तक ये कारण आपको बताया, अभी तक आप नहीं हिल रहे हैं मन से, आप अभी भी एकदम दृढ़ निश्चय करके बैठे हैं कि नहीं, मैं अपना केस खुद ही लड़ूंगा। तो भैया, अगर आप अभी तक नहीं हिल रहे और अपना केस खुद ही लड़ देंगे, तो भाई साहब, सारे कानून मालूम और सारे कानून का प्रोसीजर मालूम होना कि कोर्ट में काम कैसे होता है, तो जब तक आपको मालूम नहीं है ना कि आप कैसे लड़ेंगे केस, जाहिर सी बात है, अगर आपको ना कोर्ट का केस लॉज मालूम है, ना आपको कोर्ट का प्रोसीजर मालूम है, आपको ये मालूम ही नहीं है कोर्ट में जो कोर्ट के अंदर जाके वकालत होती है ना, वो मुश्किल से 20 से 30% का काम होता है, 80% वकालत कोर्ट के बाहर होती है। ये चीज किसको मालूम होगी? ये कोई वकील नहीं बताएगा। ठीक है, 80% वकालत कोर्ट के बाहर होती है, कि क्लाइंट को हो सकता है कि कोर्ट में आने की जरूरत ही ना पड़े। कोर्ट में तो जब तक अगर आपको अंदर जाके माइलॉट करना पड़ रहा है, तब तो बात बहुत खराब हो चुकी है। ठीक है, कोर्ट के अंदर नहीं, 20 से 30% का मामला होता है बस, 70 से 80% का मामला कोर्ट के बाहर ही होता है। और आपको मालूम ही नहीं है फिर कि कोर्ट में क्या होता है, काम कैसे होता है, आपको मालूम ही नहीं है कि कैसे आपको मालूम ही नहीं है। हो सकता है पहली बार गए हो तो आप नर्वस भी हो सकते हैं, फिर आप बोलेंगे कि हम सीख लेंगे, हम समझ लेंगे, हम देख लेंगे, हम कुल मिला के मतलब हम अपना केस खुद लड़ सकते हैं। तो भैया सुनो, जो बंदा 5 साल या 3 साल तक उसने अपनी लॉ कॉलेज में घिसाई, उसी बीच में उसने कई बार यहाँ पे कोर्ट्स में आके इंटर्नशिप्स करी, पूरी लाइफ अपनी सुहा करी इस लॉ के प्रोफेशन के लिए, तो क्या आप उसके बराबर आ जाएंगे? अपने दिल से एक बार पूछो ना ये सवाल, कि आप क्या, ये बकवास सवाल आप काउंटर देने के लिए मेरे को मत हराओ। अपने आप से पूछो, क्या आपको लगता है कि आप ऐसा कर सकते हैं? इसका सीधा आंसर आप नहीं कर सकते। क्यों भैया? क्योंकि देखो, 5 साल और 3 साल की जो पढ़ाई है, और इसमें भी जो बंदा कोर्ट में आ रहा है, इंटर्नशिप्स कर रहा है, कोर्ट की रोज हियरिंग्स देख रहा है, आके फाइलिंग कैसे होती है, कोर्ट के अंदर आया कैसे जाता है, क्या बोला जाता है, कैसे कपड़े पहने जाते हैं, ये सारी चीज आप नहीं समझ पाएंगे। मैं यही बता रहा हूं आपको, आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपको कैसे करना है अपना केस। ठीक है, और दिन भर जो कोर्ट में भाग रहा है, दौड़ रहा है, आप उसके बराबर कभी पहुंचेंगे नहीं। और आपको ये भी नहीं पता होगा कि कोर्ट में जो नोटिस देना पड़ता है, वो जब सबूत का जो नोटिस होता है ना, कि भैया मैं ये वीडियो दिखाना चाहता हूँ, ये मैं सबूत दिखाना चाहता हूँ, वो आने वाली हियरिंग से पहले ही आपको उस चीज का नोटिस देना पड़ता है कोर्ट को। ये आपको मालूम ही नहीं होगा। आप तो डायरेक्ट कोर्ट में चले जाएंगे, बोलेंगे माइल हुजूर ये देख लीजिए, हमारे पास कुछ है। कोई हुजूर नहीं देखेगा आपका ऐसे। आपको पहले नोटिस देना पड़ेगा कोर्ट को, और फिर सामने वाली पार्टी को भी देना पड़ेगा कि भैया हम ये सबूत दिखा रहे हैं। ठीक है, तो भैया ये सारी चीजें मतलब कैसे, मतलब मैं बोल रहा हूं, नहीं हो सकता एक इंसान इतना, वो अपनी नौकरी भी करे, अपना काम धंधा भी करे, और फिर कोर्ट का ये सब चीज भी सीखे। वो नहीं सीख सकता ये चीजें। मैं यही एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको, और आप यही चीज क्यों नहीं मान रहे हैं? लोग नहीं मानते हैं अनफॉर्चुनेटली। लोग अभी भी चुल होती है लोगों की कि हम अपना केस खुद लड़ेंगे। और ये भी मैं एक एक्सप्लेन कर देता हूँ, बोलते हैं कि हमारी इंग्लिश बहुत अच्छी है। अरे भैया, नॉर्मल इंग्लिश और लीगल इंग्लिश में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। ठीक है, मैं खुद इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हूं, तो भैया इंग्लिश जो मैंने स्कूल में पढ़ी है और जो मैं लीगल इंग्लिश देखता हूँ, बहुत अंतर है दोनों में। वो समझ ही नहीं आती क्या लिखा है, वो अलग ही टाइप की इंग्लिश है। वो समझने के लिए थोड़ा सा आपको और देखना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। तो इतना आसान नहीं है जितना लोग इसको हलवा बनाकर आप लोग चलते हैं ना, कि अरे ऐसा क्या होता है, कुछ नहीं होता। होता है, बहुत होता है। इतना आसान कुछ नहीं होता है इस दुनिया में। और आप जब अपने मतलब मन अपनी जब नजरों में मूर्ख बनता है आदमी, बहुत दर्द होगा आपको। फिर आपको लगेगा कि नहीं यार, मेरे को नहीं करना चाहिए था, लेकिन कोई फायदा नहीं है तब तक। तो ठीक है, 5वां रीजन, चलिए अब मान लेते हैं, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि अभी तक आपकी सारी जड़ें हिल चुकी हैं कि आपको अपना वकील खुद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और आप अब मान रहे हैं कि आप अपना वकील खुद कर रहे हैं। लेकिन जो थोड़ी बहुत गुंजाइश है ना, उसको भी निस्तो नाबूद कर देता हूं मैं। 5वां रीजन, यू कांट गेट अ लॉयर इन द मिडल ऑफ द केस। अब इसका मतलब तो सिंपल सी इंग्लिश है कि जब इतना गुड़ गोबर अपना रायता फैला के अपने केस में कि
आपको लगे कि नहीं यार मैं अपना केस खुद नहीं लड़ पा रहा हूँ, क्योंकि देखो एक लेवल के बाद, अब अभी मेरी बात नहीं समझोगे तो जब आप अपना केस लड़ना शुरू करेंगे तो एक लेवल के बाद आपको मेरी बात समझ आएगी कि हाँ भाई मैं सही बात कह रहा था, मुझे अपना केस खुद नहीं लड़ना चाहिए और मुझे एक वकील कर लेना चाहिए जो मेरा केस लड़ेगा। लेकिन आप अब वकील बीच में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो लॉयर है तब वो कोर्ट के बीच में आके, जब आपका केस चल रहा है आधा हो चुका है, तब वो लॉयर बीच में आके आपका गुड़ गोबर साफ नहीं कर सकता। ठीक है, वो लॉयर केस तो ले लेगा आपका, पर वो लॉयर अब बीच में आके आपका गुड़ गोबर साफ नहीं कर सकता आपके केस का। क्योंकि देखो तब तक ना बात बहुत देर हो चुकी होती है और बहुत केस के बीच में ना अपना काम, और केस जब चल रहा होता है उसकी प्रोसीडिंग चल रही होती है, उसको नहीं मालूम पहले क्या हुआ है कोर्ट की हियरिंग में, वो सारा ना इतना जब वो मोटी फाइल हो जाएगी ना वो नहीं पढ़ पाएगा एक बार में, वो केस आपका ले लेगा। ऐसा नहीं है कि वो केस नहीं लेगा। अब देखो भैया बहुत अगर आपको अच्छा लॉयर मिल गया तो हो सकता है आप बच जाए, पर यही मैं बता रहा हूं कि ये ना फिर उस लॉयर के साथ भी अन्याय होता है कि यार आप उसको एकदम बीच में जाके दे रहे हैं कि भैया मेरा केस लड़ लो, मेरा केस देख लो, तो ये उसके साथ भी अन्याय होता है कि वो नहीं लड़ सकता और आपको समय ही नहीं मिलेगा। मतलब वो जो लॉयर है उसको समय ही नहीं है कि वो आपके केस को बैठ के देखे, सोचे, समझे समझे और पढ़े और सोच पाए उस पर। क्योंकि भैया देखो ये एक रूल होता है कि 1 घंटा अगर आप किसी चीज को पढ़ रहे हैं तो 2 घंटा आपको उस चीज के बारे में सोचना होता है। स्पेशली लॉ के फील्ड में ये बहुत बोला जाता है, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि आपके दिमाग में अचानक से क्या स्ट्राइक कर जाए। तो ये भी एक बड़ा विषय होता है कि भैया क्यों आपको टाइम पे अपना वकील ले लेना चाहिए। अब इससे रिलेटेड एक स्टोरी सुनाता हूँ आपको, बहुत मतलब एक किस्सा है इससे रिलेटेड, हमारे कोर्ट का नहीं है, ये बाहर के देश के कोर्ट का है। कि एक ट्रायल के दौरान मतलब सेंट्रल क्रिमिनल कोर्ट में ये हो रहा था, कुछ पायरेसी से रिलेटेड केस था। पायरेसी मतलब वही ना, किसी की पर्सनल स्पेस को इन्वेड करने को कहा जाता है पायरेसी। 1844 का केस है ये, मतलब बहुत 100-200 साल पुराना केस है। तो एक ज्यूरी मेंबर ने क्वेश्चन किया था ट्रायल जज से, मतलब जो ट्रायल जज थे ज्यूरी मेंबर होते हैं कि वो 8-10 लोग होते हैं और वो लोग वोटिंग करते हैं कि कौन सही है कौन गलत है। तो ये हमारे यहाँ पे भी चलता था। आखिरी केस था KM नानावती जिसमें ये हियरिंग हुई थी, उसके बाद हमारे देश में ज्यूरी ट्रायल बंद हो गया था। तो इतना गंभीर मामला है, यानी जाहिर सी बात है आप किसी की प्राइवेसी इन्वेड करेंगे, किसी का कुछ मतलब कहते हैं ना कि गलत समय पे गलत जगह पे आप रहेंगे, किसी को बाथरूम में झांकेंगे और कुछ ऐसा टाइप का केस होगा। जाहिर सी बात है गंभीर केस है किसी की प्राइवेसी इन्वेड करना। तो वो जो ज्यूरी मेंबर थे वो ट्रायल जज से ये पूछ रहे थे कि अभी तक इन लोगों को लॉयर क्यों नहीं मिला, इन लोगों को मतलब कोई लॉयर इनके लिए खड़ा ही नहीं हो रहा है। तो बाद में उस ट्रायल जज ने बताया कि देखिए हमने तो ऑफर दिया था, हमने तो लॉयर्स को भी ऑफर दिया था और सबको ऑफर दिया था कि हम आपका खर्चा देंगे, जो भी लॉयर चाहे वो इनका केस आके लड़ सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये था कि अब वो जो मुजरिम थे, 2 मुजरिम थे, वो अनडिफेंडेड ही रह गए। और ट्रायल जज ने बोला कि देखो भैया अब ये हियरिंग तो चल रही है, आधे से ज्यादा हियरिंग इसकी हो चुकी है और आधे से ज्यादा हियरिंग में कोई वकील नहीं मिला उनको। तो जो आधे से ज्यादा वकील में टाइम में कोई वकील अगर इनको नहीं मिला है तो भैया एक काम करो, इनको अपना केस खुद ही लड़ने दो। ठीक है, इनको क्या है वो अपना कोई वकील नहीं है और कोई भी नहीं तैयार नहीं हो सकता होगा, इनको अपना केस खुद लड़ें और अपने हिसाब से कोर्ट को बताएं और समझाएं कि सारे फैक्ट्स जो इतने इनके खिलाफ हैं और वो सारे, और कैसे इनको छोड़ देना चाहिए और कैसे इनको हमें जेल में रखना चाहिए, इनको खुद ही एक्सप्लेन करने दो। क्योंकि अब भैया देखो कोई वकील नहीं मिला है ना, तो कोई भी काउंसिल बीच में आके इनका केस को नहीं सुधार सकता। तो इनको ही इन्हीं पे छोड़ दो, ये अपना केस खुद अब लड़े, खुद समझे और खुद बताए क्या होता है। और फिर इसमें 2 लोग थे, 2 लोगों में से एक बंदे को एक्विट किया गया, यानी एक्विट मतलब उसको पकड़ा गया कि भैया ये है, इस कन्विक्ट किया गया, सॉरी एक्विट नहीं किया गया, कन्विक्ट किया गया कि ये बंदा गुनहगार है और इसको 1 साल की सजा हुई। और जो दूसरा बंदा था उसको छोड़ दिया ज्यूरीज ने कि भैया तुमने कुछ गलती नहीं किया, तुम अपनी घर जाओ। तो ऐसे भी स्टोरी हो जाती है। तो भैया इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि ऐसे टाइप के केसेस भी होते हैं। और आप ऐसे मत सोचे कि आप बहुत तुरम खा हैं, कोई तुरम खा नहीं होता है। हर शाणे से कोई ना कोई डेढ़ शाड़ा जरूर होता है इस दुनिया में, तो ऐसे ना सोचें। तो अब हम आउटरो पे आ जाते हैं। तो देखिए ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं और इन सारे एक एक पॉइंट पे जो भी आपके डाउट्स है, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, आप मेरे को यूट्यूब पे पूछ सकते हैं, कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आप मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं। अभी मैं वहाँ पे हालांकि शॉर्ट वीडियोस डालना स्टार्ट कर दूंगा, हो सकता है कुछ दिनों में, तो आप वहाँ पे भी मेरे को क्वेश्चंस पूछ सकते हैं।
आपके मन में कोई भी डाउट आता है कि भैया कोर्ट्स में कैसे जाते हैं, कोर्ट्स में क्या होता है, कैसे होता है, क्या हमको गलतियां होती हैं लोगों की, मैं हालांकि सारी वीडियोस बनाऊंगा, बखियां उधेड़ूंगा सबकी, लेकिन फिर भी अगर आपके कुछ डाउट्स हैं, आपको लगता है कि यार मेरे को ये तुमसे पूछना है, मेरे को ये तुमसे जानना है, तो बाय ऑल मीन्स आप मेरे से पूछ सकते हैं। फील फ्री टू आस्क मी एनी क्वेश्चंस। और ऐसा नहीं है, मैं रिप्लाई करूंगा। और मुझे मालूम है कि कोर्ट में जो भी है कि जजेस की कमी है, और जजेस की बिल्कुल कमी है। 30-30, 40-40 केसेस दिन के लगते हैं और वो जजेस को सुनने पड़ते हैं। पर ऐसा नहीं है, न्याय मिलता है, ऐसा नहीं है। तो आप कभी ये मत सोचे कि, ये मत बोले कि, जैसे बोलते हैं ना कि हु इज सेइंग व्हाट पे ध्यान होने से ज्यादा ध्यान होना चाहिए व्हाट इज सेड। क्या बोला जा रहा है उस पर ज्यादा ध्यान होना चाहिए, ये नहीं ध्यान होना चाहिए कि कौन बोल रहा है। तो आप देखिए, समझिए, और ऐसे मत सोचे कि ये तो अपना ही फायदा उठाएंगे, ये तो जनता का फायदा उठाएंगे। नहीं, आप अपना फायदा मत उठाइए। और थोड़ा सा, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा आपको भी। आप एकदम ऐसे नहीं हो सकते कि मेरे को तो आता ही नहीं, कुछ नहीं होगा, ऐसे ऐसे काम चलता नहीं है। तो खुश रहें, सुखी रहें। और अगर कुछ भी, अगर आपके मन में डाउट है तो आप बाय ऑल मीन्स मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।